हाय एवरीवन, वंस अगेन वेलकम बैक हियर। तो कैसे हो आप लोग? चलो आज बहुत ही ज़्यादा इंटरेस्टिंग टॉपिक मैं शुरू करने जा रहा हूँ और उस टॉपिक का नाम है टाइप कास्टिंग इन पाइथन प्रोग्रामिंग एंड ऑपरेटर्स एंड ऑपरेंड्स अपन पढ़ने जा रहे हैं। तो मैं सारा टाइप्स भी डिस्कस करने जा रहा हूँ। तो ये वाला वीडियो हिंदी में होने वाला है, मैं इसका इंग्लिश में भी रिकॉर्ड करने जा रहा हूँ जो कि नेक्स्ट वीडियो होगा। चलिए जी शुरू करते हैं। सबसे पहले अपन बात करेंगे टाइप कास्टिंग के बारे में। दो टॉपिक पढ़ाऊंगा, अच्छे से पढ़ाऊंगा और आप लोग देखेंगे सारे कंसेप्ट्स को। टाइप कास्टिंग क्या होता है आपको पता है? टाइप कास्टिंग क्या होता है? जब हम लोग एक डेटा टाइप्स को दूसरे डेटा टाइप्स में कन्वर्ट करते हैं, चेंज करते हैं, दैट प्रोसेस इज ओनली नॉन एज द टाइप कास्टिंग। अब देखो होता क्या है एक्चुअली, जनरली अगर एग्जांपल से मैं समझाना चाहूं, अपन ने लिया यहां पे a इज इक्वल टू 99 और b इज इक्वल टू अपन ले लेते हैं 88। वेर एवर यू आर गोइंग टू ऐड प्रिंट a plus b here, then it is going to give you the result 187 is the result because 99 में 88 को जोड़ोगे तो 187 आएगा। ये तो आसानी से जुड़ गया। बट होता क्या है कि जब आप यहां पे a इज इक्वल टू अपन a1 ले लेते हैं, a1 इज इक्वल टू 44 एंड b1 इज इक्वल टू आपने लिया यहां पे aman अमन ले लिया। अब जब इसको जोड़ना चाहोगे तो यहां पे देखना एरर आएगा a1 प्लस b1 here, so it is going to give you the error unsupported operand types plus integer and string। यानी कि दो अलग अलग डेटा टाइप्स है यहाँ पे और दोनों अलग अलग डेटा टाइप्स को आप नहीं जोड़ सकते। एक इंटीजर है और दूसरा हमारा स्ट्रिंग है। तो अपन यहाँ पे क्या करेंगे, टाइप कास्टिंग करने की कोशिश करेंगे। टाइप कास्टिंग जनरली एक डे टू डे लाइफ एग्जांपल से मैं आपको समझाना चाहूँ तो कैसे समझाऊँ। अब आपने दूध देखा होगा, दूध को अपन क्या करते हैं, फोड़ते हैं। जब दूध को फोड़ने के बाद उसको क्या किया जाता है, छेना बनाया जाता है, रसगुल्ला बनाया जाता है, व्हाइट रसगुल्ला बनाया जाता है, राइट। अगर दूसरा एग्जांपल मैं लूँ तो हमने क्या कर दिया, अगर पुराना वाला एग्जांपल लो दूध को फोड़ के छेना बनाने का, तो हमने टाइप कास्ट कर दिया। पहले जो डेटा टाइप था वो दूध था, अब दूध को कन्वर्ट करके हमने क्या बना दिया, छेना बना दिया, ठीक है। और छेना को अपन क्या करते हैं, चीनी वाला सीरा में डाला जाता है तो वो रसगुल्ला फुल के निकलता है। दूसरा एग्जांपल ले लो, दूध है, दूध में थोड़ा सा दही को ऐड कर दिया तो सुबह तक वो पूरा दही जम गया, कर्ड बन गया। तो ये भी टाइप कास्टिंग हो गया। यानी कि दूध एक अलग डेटा टाइप्स था और दही एक अलग डेटा टाइप्स बन गया, हमने कन्वर्ट कर दिया। चाहे तो इजीली तरीके से कन्वर्ट हुआ, चाहे तो जबरदस्ती कर दिया, मैनुअली या नॉर्मली। तो यहीं पे अब क्या होता है, दो तरह का आपका टाइप कास्टिंग होता है। एक इम्प्लिसिट होता है और दूसरा क्या होता है, एक्सप्लिसिट। इम्प्लिसिट में क्या होता है, यहाँ पे जनरली सभी लोग देखेंगे। इम्प्लिसिट में होता है, एग्जांपल समझाना चाहता हूँ, और एक्सप्लिसिट में देखेंगे। इम्प्लिसिट में नॉर्मली ट्रांसफॉर्म हो जाता है, चेंज होता है एक डेटा टाइप से दूसरे डेटा टाइप्स में। अब भी एग्जांपल लेता हूँ तो अच्छे से समझ में आएगा। मैंने ले लिया जे जे इज इक्वल टू, जे जे हमारा वेरिएबल है और 44 को स्टोर करा आपने, और फिर आपने ले लिया यहाँ पे आई जे इज इक्वल टू 33.33। जब इसको आप दोनों को ऐड करोगे तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, जे जे प्लस आई जे ले लो यहाँ पे, तो ये आपको दे रहा है 77.33। यहाँ पे आपको चेंज नहीं करना पड़ा एक डेटा टाइप्स को दूसरे डेटा टाइप्स में, ये नॉर्मली बाय डिफॉल्ट ले लिया कि हमने इसको इंटीजर को किस में कन्वर्ट कर दिया, फ्लोट में कन्वर्ट कर दिया। क्योंकि जो हमारा जे जे वेरिएबल है उसमें 44 है, दैट इज इन द फॉर्म ऑफ इंटीजर, और जो हमारा यहाँ पे आई जे है दैट इज इन द फॉर्म ऑफ फ्लोट। तो जब अपन इंटीजर और फ्लोट को ऐड करा तो यहाँ पे आउटपुट आया हमारा फ्लोट आया, है ना, डेसिमल वैल्यू आया। तो ये क्या हुआ, बाय डिफॉल्ट हो गया। अब क्या करते हैं अपन, मैनुअली करते हैं, दैट इज द एग्जांपल ऑफ एक्सप्लिसिट। ये जो एग्जांपल था फ्लोट वाला वो इम्प्लिसिट है। अब एग्जांपल आएगा एक्सप्लिसिट का, वो कैसे होगा। चलो मैं इसी को दोहराता हूं भाई। कमांड सी ले लो और यहां पे ले लो कमांड वी। अपन क्या करते हैं यहाँ पे, हाँ 44 को अपन बना देते हैं स्ट्रिंग, तो उसके लिए अपन क्या यूज करेंगे, str, और इसको हटा दो और फिर अब दोनों को ऐड करने की कोशिश करो। ये देखो 44 अमन हो गया कि नहीं हो गया है, आउटपुट आया कि नहीं आया बताओ जरा। 44 अमन आउटपुट में आ गया है यहाँ पे। तो हमने क्या कर दिया, इसको मैनुअली हमने खुद से चेंज किया, क्योंकि जो हमारा 44 था दैट इज इन द इंटीजर डेटा टाइप्स, हमने उस इंटीजर को स्ट्रिंग बना दिया। तो अब इजिली दो स्ट्रिंग को इजिली जोड़ सकते हो, A1 में भी स्ट्रिंग है, B1 में भी स्ट्रिंग है। चलो नेक्स्ट एग्जाम्पल में चलते हैं। अब एक एग्जांपल में ले लेता हूँ, पीपी हमारा वेरिएबल है, पीपी में अपने ले लिया 1, और फिर यहाँ पे ले लो जीजी में ले लेते हैं अपन ट्रू। तो पाइथन प्रोग्रामिंग में क्या होता है, ये आउटपुट क्या देगा, आप लोग बताओ कि आउटपुट क्या दे देगा, बताओ गेस करो यार। जब पीपी को आप जोड़ोगे किसके साथ, जीजी के साथ जोड़ोगे, तो आउटपुट इसने दे दिया
यहाँ पे 2 क्यों आउटपुट दे दिया 2? क्योंकि पाइथन प्रोग्रामिंग में जो ट्रू का न्यूमेरिक वैल्यूज होता है वो 1 होता है। तो ये आपको समझ में आया होगा। चलो दूसरे वाले एग्जांपल में अपन चलते हैं। यहाँ पे के इज इक्वल टू ले लेते हैं अपन, कुछ भी ले लो यार। यहाँ पे ले लेते हैं 3 ले लेते हैं, और 3 नहीं 0 ले लो आप यहाँ पे। और अपन क्या एल इज इक्वल टू ले लेते हैं, फॉल्स ले लो, FALSE। और जब प्रिंट करोगे आप के को प्लस LL से, तो ये आपको आउटपुट में दिया 0, क्योंकि मैंने बोला आपको पाइथन प्रोग्रामिंग में फॉल्स का जो न्यूमेरिक वैल्यू होता है वो 0 को 0 के साथ ऐड करोगे तो आपको आउटपुट में 0 ही आएगा। मूविंग टू द नेक्स्ट प्रॉब्लम, VRDF, और यहाँ पे ले लो ये, है ना। और यहाँ पे जो है आपका स्पेस नहीं है, राइट। सो ये आपका नॉन एम्प्टी स्ट्रिंग है, एंड वी आर गोइंग टू टेक हियर एनीथिंग, राइट। SD ले लो आप, और यहाँ पे अपन बात करते हैं ट्रू। सो whenever we are going to use df plus SD, it is going to give you the output what? Cannot concatenate boolean to string। तो अपन क्या करेंगे यहाँ पे, सबसे पहले बुल दे देते हैं अपन यहाँ पे बुल, और इसको अपन कर देते हैं एग्जीक्यूट। तो ये आपको आउटपुट में क्या दे दिया 1। वाई इट हैज़ गिवन यू द 1 आउटपुट। अब चलो समझ में आएगा अच्छे से, मैं आपको अच्छे से और समझाता हूँ, जरा ध्यान से समझिएगा सभी लोग। और यहाँ पे मैं क्या करता हूँ, थोड़ा सा स्पेस दे देता हूँ। अब आउटपुट में क्या आ गया 2 हो गया। देखो यहाँ पे ऊपर वाला ये हमारा एम्प्टी स्ट्रिंग है, जब अपन बात करते हैं एम्प्टी स्ट्रिंग है, और नीचे वाला क्या है हमारा नॉन एम्प्टी स्ट्रिंग है। तो यहाँ पे क्या होता है, जब भी आप नॉन एम्प्टी स्ट्रिंग को बुलियन वैल्यू में कन्वर्ट करना चाहते हो तो वो ट्रू के जैसा काम करता है। तो ट्रू प्लस ट्रू, उसका न्यूमेरिक वैल्यू क्या हो जाएगा हमारा 1 1 1 1 को जोड़ोगे तो 2 हो गया यहाँ पे। और ये हमारा क्या हो गया एम्प्टी स्ट्रिंग हो गया ऊपर में। जब एम्प्टी स्ट्रिंग को अपन बुलियन में कन्वर्ट करते हैं तो वो किसकी तरह काम करता है, फॉल्स की तरह। फॉल्स का न्यूमेरिक वैल्यू क्या होता है 0, और ट्रू का न्यूमेरिक वैल्यू क्या होता है 1 होता है। तो 0 को 1 के साथ ऐड करोगे तो 1 हो गया। सो दिस इज अ ब्यूटीफुल कंसेप्ट ऑफ टाइप कास्टिंग। आई होप कि आपको अच्छे समझ में आया होगा। अब अपन बात करते हैं ऑपरेटर्स एंड ऑपरेंड्स के बारे में बात करेंगे। ऑपरेटर्स एंड ऑपरेंड्स के बारे में बात करेंगे। देखो ऑपरेटर्स एंड ऑपरेंड्स क्या होता है जनरली, समझो एग्जांपल समझाना चाहूँगा सबको, बहुत ही अच्छे तरीके से आप लोगों को समझ में आएगा। एक मैं डॉक्टर का एग्जांपल लेता हूँ। डॉक्टर साहब हमारे पास, पेशेंट लेटा हुआ है, हम लोग जांच करते हैं पेशेंट वगैरह, डॉक्टर साहब जनरली जांच करते हैं पेशेंट साहब का, पेशेंट लोगों का। और वहाँ पे क्या होता है, उनके पास जब ऑपरेशन करते हैं, ऑपरेशन थिएटर में जाते हैं, तो उनके पास सीजर रहता है, नाइफ रहता है, और धागा वगैरह रहता है, थ्रेड्स वगैरह रहता है ऑपरेशन करने के लिए। पहले जो हुआ करता था 10 साल पहले, 12 साल पहले, 20 साल पहले। तो आप समझो जरा, यहाँ पे पेशेंट को ऑपरेट किया जाता है, तो यहाँ पे पेशेंट हो जाएगा A B या 1 2 3 4, ये हो गया आपके क्या पेशेंट। पेशेंट क्या कहलाएगा यहाँ पे ऑपरेंड्स। अब ऑपरेटर्स कौन होगा, नाइफ सीजर थ्रेड। तो यहाँ पे कौन कर रहा है, प्लस माइनस डिवाइड मल्टीप्लाई, ये सब आपके क्या होंगे ऑपरेटर्स। और जो पूरा प्रोसेस होगा उसको कहेंगे अपन ऑपरेशंस, है ना। और इसको मैं और अच्छे तरीके से आपको दिखाना चाहूँ तो ये हो जाएगा, समझो जरा। यहाँ पे प्रिंट अपन कर देते हैं 2 + 4 हमने कर दिया, तो आउटपुट में क्या आएगा 6 आया। तो यहाँ पे 2 और 4 क्या होंगे यहाँ पे ऑपरेंड्स। और ये जो प्लस माइनस है यहाँ पे, ये क्या कहलाएंगे ऑपरेटर्स। समझना जरा ध्यान से। फिर अपन बात करते हैं प्रिंट 4 - 2, यहाँ पे 4 - 2 क्या हो गया, 4 और 2 क्या हो गया ऑपरेंड्स, और माइनस क्या हो गया यहाँ पे सब्सट्रैक्शन, यहाँ पे क्या हुआ ऑपरेटर्स, और कंप्लीट प्रोसेस क्या हो गया ऑपरेशंस। आई होप कि समझ में आया होगा। अब टाइप्स ऑफ ऑपरेटर्स के बारे में अगर अपन बात करें तो चलो मेनली अपन कितने टाइप्स के देखेंगे। सबसे पहले अर्थमेटिक ऑपरेटर्स अपन देखेंगे। चलो भैया अर्थमेटिक ऑपरेटर्स देखते हैं। दूसरा देखते हैं असाइनमेंट ऑपरेटर, असाइनमेंट ऑपरेटर्स। तीसरा अपन देखते हैं यहाँ पे कंपैरिजन या लॉजिकल ले लो, कंपैरिजन देखते हैं, CMPARISIN, कंपैरिजन ऑपरेटर्स। चौथा लॉजिकल ऑपरेटर्स। पांचवा आइडेंटिटी ऑपरेटर। तो ये 5 तरह का ऑपरेटर्स अपन देखेंगे यहाँ पे। चलो एक का एग्जांपल लेते हैं फटाफट। कमांड है, कमांड के साथ फॉरवर्ड / ईयर। सबसे पहले अपन अर्थमेटिक ऑपरेटर से शुरू करते हैं। अर्थमेटिक ऑपरेटर्स में वेयर प्लस माइनस वगैरह सब अपन करेंगे।
ऊपर में हमने प्लस माइनस कर दिया, आप मल्टीप्लाई कर लो यार, प्रिंट कर लो यहाँ पे 4 इंटू 2 4 एस्टरिस्क 2 8 आया। नेक्स्ट में चलो डिवाइड कर लो भाई, प्रिंट 4 डिवाइडेड बाई 2, ये 2.0 आ गया। अब मॉड्यूलो ऑपरेटर का यूज़ कर लो भाई जो रिमाइंडर देता है, तो 4 मॉड्यूलो का सिंबल ये होगा 2, तो आपको आउटपुट में क्या आ गया 0 आ गया, क्योंकि 4 को जब 2 से डिवाइड करोगे तो रिमाइंडर आपको क्या बचेगा 0 बचेगा। अगर अपन यहाँ पे प्रिंट 5 मॉड्यूलो 2 करते हैं, रिमाइंडर अब क्या बचेगा जरा मुझे बताना, 5 मॉड्यूलो 2 आपने करा, सो रिमाइंडर वुड बी 1, बिकॉज जब भी 5 को 2 से डिवाइड करोगे रिमाइंडर 1 ही आएगा, 2 2 से 4 रिमाइंडर 1। अब यहाँ पे अपन बात करें और भी चीज़ों की, तो 4 डबल एस्टरिस्क 2 ईयर, सो ये आपको आ गया 16। ये कैसे काम कर रहा है, 4 2 टाइम्स में जा रहा है, 4 इंटू 4 16 स्क्वायर काम कर रहा है, इजंट इट। नाउ आई एम गोइंग टू टॉक अबाउट 5 फ्लोर डिवीजन 2, तो ये आपको अप्रॉक्सीमेट वैल्यू देता है। अप्रॉक्सीमेट वैल्यू मतलब होल नंबर के टर्म्स में देता है। अगर आप 5 को 2 से डिवाइड करोगे तो आएगा 2.5, तो 2 के निकट ये 2 के आसपास ही होगा होल नंबर, तो ये आपको 2 दे रहा है। तो दिस इज द ब्यूटीफुल कंसेप्ट। अर्थमेटिक ऑपरेटर्स के बारे में अपन ने देखा। अब असाइनमेंट ऑपरेटर की बात करें, असाइन होता है वैल्यू, जनरली अपन क्या करते हैं असाइन करते हैं, असाइनमेंट ऑपरेटर्स में वैल्यू असाइन होता है। कैसे असाइन होता है आपको बताते हैं, चलिए जी अभी आपको बताएंगे और मज़ा ही आ जाएगा आप लोगों को। ठीक है, कैसे मज़ा आएगा वो बताते हैं आप लोग। अभी ले लिया हमने कुछ भी ले लो, a इज इक्वल टू 5 ले लिया हमने या 4 ले लिया, जो भी लेना चाहते हो ले लो, और a प्लस इक्वल टू हमने 5 लिया। अब प्रिंट करेंगे अपन क्या, a प्रिंट हमने करा तो यहाँ पे देखो 10 आ गया, क्योंकि पहले a का वैल्यू हमारा 5 है, उसमें आपने 5 और जोड़ दिया तो हमारा वैल्यू आ गया 10। नाउ मूविंग टू द नेक्स्ट कंसेप्ट, मतलब इसका मतलब क्या हुआ, a प्लस इक्वल टू 5 मतलब हुआ, सिंपल सा मतलब हुआ a इज इक्वल टू a प्लस 5 ईयर। इसका मतलब यही होता है, समझो जरा, लिखने का तरीका अलग है। कमांड है, कमांड के साथ फॉरवर्ड स्लैश ईयर, कमेंट आउट हमने कर दिया। मूविंग टू द नेक्स्ट पार्ट, इसी को अपन क्या करेंगे दोहराते जाएंगे। यहाँ पे कमांड सी करेंगे, कमांड वी करेंगे, और यहाँ पे प्लस के साथ अपन क्या कर देंगे माइनस कर देंगे, और जैसे ही करा 0 आ गया। फिर अपन करेंगे कमांड बी, और यहाँ पे अपन कर लेंगे मल्टीप्लाई, ये आ गया 25। फिर कर लेंगे कमांड बी, यहाँ पे ये कर देंगे 1.0, 5 को आप डिवाइड करोगे 5 से तो 1.0 आ जाएगा। फिर यहाँ पे कर लेंगे अपन कमांड बी, मॉड्यूलो ऑपरेटर दे दो यहाँ पे प्लस के जगह पे। हाँ ये आ गया। सो इस तरीके से आप कर सकते हो। फिर हमने कर दिया कमांड बी, और प्लस के जगह पे अपन कर देंगे व्हाट, दिस वन आई एम गोइंग टू डू, सो 3125 है ना, क्योंकि 5 इंटू 5 कितने बार करोगे, 5 इंटू 5 इंटू 5 इंटू 5 इंटू 5, तो ये 3125 देगा। चलो भैया आई होप कि समझ में आ गया सबको। दिस वॉज व्हाट इज द कंसेप्ट, दिस वॉज द असाइनमेंट ऑपरेटर। अर्थमेटिक ऑपरेटर्स हो गया, और फिर आपका असाइनमेंट ऑपरेटर्स हो गया। अब अपन बात करते हैं किसका, लॉजिकल ऑपरेटर्स के बारे में बात करेंगे। लॉजिकल ऑपरेटर्स के बारे में बात करो। देखो लॉजिकल ऑपरेटर्स में क्या होता है, अपन 3 चीज़ों के बारे में बात करते हैं, एंड और नॉट के बारे में बात करते हैं। नॉट कमांड है, कमांड के साथ फॉरवर्ड स्लैश ईयर। एंड देखो क्या होता है, समझना सभी लोग जरा ध्यान से। लॉजिकल ऑपरेटर्स में जनरली होता क्या है, ए का वैल्यू हमने ले लिया यार 44, बी का वैल्यू हमने ले लिया यार 33, सी का वैल्यू हमने ले लिया यार 66। तो यहाँ पर अपन प्रिंट करेंगे, प्रिंट हियर ए इज ग्रेटर देन बी एंड बी इज ग्रेटर देन सी हियर, व्हाट वुड बी द आउटपुट, फॉल्स। वाई, ए तो हमारा बी से बड़ा है, लेकिन बी जो हमारा सी से बड़ा नहीं है। जब भी अपन एंड का यूज़ करते हैं दोनों कंडीशन ट्रू होना चाहिए, तभी ये ट्रू देगा। अगर एक ट्रू है एक फॉल्स है तो ये फॉल्स देगा हमेशा एंड के केस में, और के केस में अलग हो जाता है। अगर मैं यहाँ पे इसी चीज़ को एंड के जगह पे और कर लेता हूँ ओ आर, तो यहाँ पे देखो ट्रू हो गया। अब समझ में आया होगा दोनों में डिफरेंस, राइट। एंड हो गया और हो गया। तो अब देखो अब यहाँ पे क्या होगा, दोनों जगह पे अगर फॉल्स वैल्यू दे दे, प्रिंट हियर
एंड ए लेस देन बी, क्या ए लेस देन बी है, एंड सी लेस देन बी, तो यहाँ पे आउटपुट क्या आ गया, फॉल्स। ए लेस देन बी है क्या, नहीं, ए लेस देन बी नहीं, ए इज ग्रेटर देन बी है। सी लेस देन बी है क्या, नहीं, सी इज ग्रेटर देन बी है, तो दोनों कंडीशन फॉल्स हो गया, तो ये आपको फॉल्स दे दिया, ठीक है। अगर इसी की जगह पे आप और लगा लोगे यहाँ पे तो फॉल्स दे दिया। अब नेक्स्ट वाले एग्जांपल में अपन चलते हैं, कमांड सी कर दो यहाँ पे और कमांड वी कर दो, और यहाँ पे अपन क्या कर लेते हैं, नोट लगा दो बस, प्रिंट हियर नोट, एंड यहाँ पे एक और लगा दो, ये फॉल्स दे दिया। ए ग्रेटर देन बी, ए ग्रेटर देन बी है क्या, ट्रू, और फिर है बी ग्रेटर देन सी, क्या बी ग्रेटर देन सी है क्या, ट्रू, और जब फॉल्स रहे तो वहाँ पे और के केस में ट्रू आता है, और नॉट इसको क्या कर देगा, रिवर्स कर देगा, यानी कि अंदर वाला जो भी चीज़ था वहाँ पे ट्रू था उसको फॉल्स कर दिया इसने। अब इसको अपन क्या कर लेते हैं, ज़रा ध्यान समझेंगे, इसी को अपन ले लेते हैं कमांड ए कमांड सी, सॉरी कमांड ए कमांड सी, एंड यहाँ पे अपन बात करें कमांड बी, सॉरी कमांड ए कमांड सी, और यहाँ पे कमांड वी। अब देखो यहाँ पे ए इज ग्रेटर देन बी, सही है, अपन यहाँ पे लिख देते हैं एंड सी इज ग्रेटर देन बी, सी इज ग्रेटर देन बी, तो यहाँ पे फॉल्स आ गया, क्यों, ए इज ग्रेटर देन बी दैट इज ट्रू, राइट, और सी ग्रेटर देन बी दैट इज ऑल्सो ट्रू। अब जब अंदर में ट्रू है तो नॉट उसको क्या कर देगा, रिवर्स कर देगा ओवरऑल, तो ट्रू को फॉल्स बना दिया, ये फॉल्स बना दिया। तो एंड और नॉट आपको समझ में आया होगा अच्छे से। अब अपन बात करते हैं कंपैरिजन ऑपरेटर के बारे में, COMPARISION, कंपैरिजन ऑपरेटर के बारे में बात करें तो कमांड ए कर लो, कमांड के साथ फॉरवर्ड स्लैश कर लो यहाँ पे। देखो कंपैरिजन ऑपरेटर क्या करता है, कंपेयर करता है, जैसे ग्रेटर देन ले लो, लेस देन ले लो, फिर इक्वल टू ले लो, लेस देन इक्वल टू ले लो, ग्रेटर देन इक्वल टू ले लो, ये सब आपका क्या होगा, कंपैरिजन ऑपरेटर। कमांड ए कमांड के साथ फॉरवर्ड स्लैश, और सॉरी अपन आगे चलते हैं, यहाँ पे ले लेते हैं a इज इक्वल टू 33, b इज इक्वल टू 11 और c इज इक्वल टू 23। यहाँ पे अपन कर देते हैं प्रिंट a इज ग्रेटर देन b, सो ट्रू, कंपेयर कर रहा है a इज ग्रेटर देन b बिकॉज द वैल्यू ऑफ a इज 33 एंड द वैल्यू ऑफ b इज 11, सो 33 इज ग्रेटर देन 11। और यहाँ पे अपन कर देते हैं प्रिंट b इज ग्रेटर देन c हियर, false, b is not greater than c because the value of b is 11 and the value of c is 23 here। और अगर अपन यहाँ पे कर देते हैं प्रिंट a is equal to b, so what would be the output, false here। देखो false आएगा नहीं आया, यहाँ पे अपन एक d ले लेते हैं, d is equal to 11। अगर यहाँ पे अपन प्रिंट करना चाहें print प्रिंट b is equal to d, so what would be the output, d is not defined, what is the d, b is equal to d, ट्रू, b is equal to d, यहाँ पे आ गया ना, अब डिफाइन हो गया, ट्रू है ये, 11 is equal to 11 दोनों में कंपेयर हो रहा है, तो ये हमारा हो गया कंपैरिजन ऑपरेटर। अगर आप यहाँ पे प्रिंट करो प्रिंट a ग्रेटर देन इक्वल टू b, तो a ग्रेटर देन इक्वल टू b है, ये ट्रू, a 33 है और b 11 है, b ऑब्वियसली a इज ग्रेटर देन हमारा क्या हो जाएगा, 11 हो गया, सो दिस इज द करेक्ट आउटपुट वी आर गेटिंग। अगर आप यहाँ पे प्रिंट करो a less than equal to b here, so it is going to give you the false, this is the output here। Now coming to the next part, that is the identity operator, identity operator। so identity operator क्या होता है, is और फिर is not, ये हमारा identity operator हो गया, is और is not होता है।
सो अब अपन बात करते हैं यहाँ पे इज़ और इज़ नॉट क्या हो गया। हमने ले लिया एक्स और यहाँ पे ले लेते हैं अपन एप्पल और फिर ले लेते हैं अपन मैंगो और y इज इक्वल टू ले लेते हैं अपन अगेन सेम ही रखेंगे एप्पल एयर और यहाँ पे MANGO मैंगो और अपन यहाँ पे x इज इक्वल टू z कर देते हैं प्रिंट यहाँ पे x इज y तो प्रिंट x इज y करोगे z इज नॉट डिफाइंड x इज इक्वल टू z प्रिंट x सॉरी कंपेयर नहीं कर यहाँ पे क्या आ रहा है फॉल्स जेड इज इक्वल टू एक्स एक्स इज वाई क्या एक्स वाई है नहीं है क्योंकि देखो इसका दोनों जो वेरिएबल है दोनों वेरिएबल अलग है मेमोरी एलोकेशन जो है दोनों का अलग अलग है देखो एलिमेंट्स तो सेम है एप्पल और मैंगो दोनों में सेम है एक्स में भी एप्पल और मैंगो है और वाई में भी एप्पल और मैंगो है बट द लोकेशन जो दोनों का है एक का एक्स का है एक का वाई का है दैट्स वाई इट इज गोइंग टू गिव यू द एरर एयर है ना। अगर अपन यहाँ पे इसी को चलो आपको बताऊँ कमांड सी कमांड वी करें यहाँ पे यहाँ पे एक्स इज़ वाई के जगह पे एक्स इज़ जेड कर दे तो आउटपुट में क्या दे दिया आपको ट्रू बिकॉज हमने यहाँ पे डिफाइन भी कर दिया ना जेड एक्स के बराबर होगा तो ये एक्स इज़ जेड डिफाइन कर दिया। यहाँ पे कमांड वी होगा एक्स इज़ वाई एक्स इज़ जेड एक्स इज़ नॉट वाई ये आपको क्या देगा ट्रू यस इज़ नॉट वाई नहीं है एक्स वाई नहीं है क्योंकि दोनों का वेरिएबल अलग अलग है ना एक एक्स है एक वाई है एक्स और वाई में सेम एलिमेंट्स है सेम डेटा है बट लोकेशन जो है दोनों डेटा का वो अलग अलग है एक छोटा सा रूम में रखा गया एक बड़ा सा रूम में रखा गया ऐसे समझो एक एक्स जो है हमारा छोटा सा रूम है एलिमेंट सेम है एप्पल मैंगो रखा गया है और वाई एक बड़ा सा रूम है एप्पल और मैंगो रखा हुआ दोनों का लोकेशन अलग अलग है एक पुणे में रखा गया एक मुंबई में रखा गया है दोनों लोकेशन अलग अलग है दैट्स वाई एक्स इज जब अपन करेंगे ना प्रिंट एक्स इज वाई तो ये आपको फॉल्स देगा एक्स इज नॉट वाई जब करेंगे ये आपको ट्रू देगा। आई होप कि आपको समझ में आया होगा ये आइडेंटिटी ऑपरेटर अच्छे से। मीन वाइल कीप लर्निंग कीप एक्सलरेटिंग बाय हैव अ ग्रेट डे लव यू ऑल गुड नाइट। अगर आपको कुछ भी डाउट होता है कोई प्रॉब्लम होती है तो प्लीज़ कमेंट सेक्शन में ज़रूर मेंशन करना मैं सब कुछ क्लियर करने की कोशिश करूँगा। थैंक यू बाय।